ओम शांति। राज विद्या अथवा राजयोग पर बेसिक और एडवांस कोर्स कंप्लीट करने की आपको बहुत बहुत बधाई हो। तो अभी आगे क्या करना है, बस इतना जानकर हमें रुक जाना है या फिर भगवान जहां आए हैं उनके ऊपर विश्वास करने के लिए भगवान को सुनना चाहिए। भगवान के सम्मुख होकर हमें पढ़ाई पढ़नी चाहिए। क्या करना चाहिए? भगवान से पढ़ना चाहिए। अभी भगवान आया हुआ है, मनुष्य ने तो बता दिया आपको कि भगवान आया है। अभी भगवान से साबिती लेनी होगी कि भगवान खुद जो है अम, ये सच्ची गीता ज्ञान दे रहे हैं। तो हमने अपने निराकार पिता परम पिता परमात्मा शिव को जाना, जो है आत्माओं के पिता, जिनका कोई शरीर नहीं है, वो अभोक्ता है, अकर्ता है, जो अभी वर्तमान में इस सृष्टि पर है और एक ही शरीर में है, जो हमारे बेहद के पिता है, मनुष्य सृष्टि के पिता, जिनको हम प्रजापिता ब्रह्मा, परमात्मा, एडम, आदम, आदिदेव और बाकी बहुत सारे अन्य नामों से जानते हैं। वही एक है, उनको शंकर भी कहते हैं। तो अभी भगवान जिस तन में आए हैं उनके द्वारा जो है भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। आपको पता है, सब धर्म शास्त्रों में यही कहा है, जैसे गीता में भी बहुत सारे श्लोक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखो, अन्य शास्त्रों में जैसे बाइबल और कुरान में भी यही कहा है कि भगवान आके क्या करेगा, एकता स्थापन करेगा, एक मत देकर, है ना? जो जिसको हम राइचियस मत कहते हैं। ठीक है, भगवान आके वो एक मत से सबकी बुद्धि में जो है सत्यता स्थापन करेगा, क्रिएशन करेगा सच्चाई की दुनिया की। तो इसीलिए जजमेंट डे पर जैसे भगवान ने कहा है लार्ज स्केल एजुकेशन वर्क होगा। ठीक है, हमने देखा भगवान आके जैसे गॉड्स फॉर्म में हमने देखा कि भगवान एक लाइट ऑफ नॉलेज है। ठीक है, उसका नॉलेज कोई कागज की बुक के बीच में बंधा हुआ नहीं है, वो तो सागर है। ठीक है, तो वो तो गहराई की जानकारी देगा, सब प्रश्नों का उत्तर देगा। भगवान ने कहा है जब तक जीना है तब तक पीना है। क्या पीना है? पवित्र ज्ञान जल पीना है ये कलयुग में। तो ज्ञान के संस्कार बनाने हैं, उनसे पढ़ाई पढ़कर तो हम जन्म जन्मांतर के सुख का अनुभव करें। वो एक जन्म के सुख के लिए तो आया नहीं है, हमें जो है किस जन्म का स्वर्ग का सुख देना चाहते हैं, आत्मा के संस्कार बनाना चाहते हैं। तो अगर हम उनके संग में रंग में रहे होंगे, जब जब से वो आया है, तब ही हम जो है वो सुख का अनुभव कर पाएंगे। ठीक है, तो भगवान जो है वर्तमान में अभी ज्ञान दे रहे हैं, उनके संग का रंग लगना किसके माध्यम से? उनके पवित्र ज्ञान से। हमारी बुद्धि में जब उनका ज्ञान 24 घंटे चलता रहेगा, तभी हम संपूर्ण आत्मिक स्थिति को प्राप्त करेंगे। तो उनके लिए उनको जानना होगा हमें। ठीक है, तो इसलिए हर हर शास्त्र में वही बताया है कि भगवान ही एक वाइज है। एक गीता में भी कहा है बुद्धिमानों की बुद्धि है। ठीक है, तो वो एक एडवोकेट है। हम कहते हैं भगवान ही आके जो है रास्ता दिखाता है, तो ज्ञान से ही दिखाएगा, तीसरा नेत्र देता है। ठीक है, तो चलिए अभी थोड़े गीता के श्लोक देखकर जो है भगवान के ज्ञान की महत्वता को हम समझते हैं। तो देखो, भगवान जो है एक सत्य है, इसलिए उनको सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। लेकिन निराकार के रूप में उसको सत्यम शिवम सुंदरम नहीं कह सकते हैं। कल्याण जो है ना, वो कल्याण कैसे करता है? कुछ किसी के शरीर में आके कुछ तो हम करेगा ना भगवान, राइट?
तो वो शरीर कौन है अभी आपको पता है, लेकिन पहले चीज भगवान क्या करता है जिसकी वजह से वो बहुत सुंदर है ना, तो वो ऐसा ज्ञान देता है जिससे सबकी बुद्धि परिवर्तन हो जाए। ठीक है, वही तो सबसे बड़ा कल्याण है। ठीक है, तो उसको टाइम तो लगता है। ठीक है, तो उसकी संग के रंग से उसका ज्ञान हम जितना लेते हैं तो उसके भी कुछ पॉइंट्स है। ठीक है, जो मैं आपके सामने रखूंगी। ठीक है, तो ये भगवान के महावाक्य है जो भगवान जब ब्रह्मा बाबा के तन में थे तभी उन्होंने उच्चारे थे। तो कहा उन्होंने कि यह है सत्य, सत्यम शिवम कहा जाता है ना। सत्य बोलने वाला जो है पुरुषोत्तम बनने लिए तो यही एक सत्संग होता है। पाप जब आवे तब उनके ज्ञान को ही सत्संग कहा जाता है, बाकी तो सब है कुसंग। ठीक है, तो बहुत बढ़िया है ना, कि भगवान के ज्ञान से अगर हम रंगते हैं संपूर्ण रीति से बिना कोई मिलावट किए तो उसी को ही सत्संग कहते हैं। बट उसको समझने के लिए जो है समय लगता है। इंग्लिश में भी है। ठीक है, इंग्लिश में भी जो है ये एक जो बुक है, ठीक है, उसके लिंक में रखूंगी, उसके पेज नंबर्स में मैं डालूंगी। अगर आप चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं ना, जिसमें कहते हैं दिस वन इज ट्रू, इट इज सेड सत्यम शिवम सुंदरम, है ना, वन हु स्पीक्स द ट्रुथ एंड देयर इज जस्ट दिस वन सत्संग टू बिकम पुरुषोत्तम। When the Father comes, his knowledge itself is called satsang, and that of everyone else is kusang. ठीक है, और किसके द्वारा भगवान ने कहा है? वो वही मनुष्य तन के द्वारा जिसका शास्त्रों में बहुत गायन है। तो ये वीडियो के नीचे 3 रिकॉर्डिंग है। ठीक है, जो ऐसे इंटरैक्टिव कोर्स में साकार रथ की महिमा के ऊपर जो थी वो की गई थी रिकॉर्डिंग। तो आप चाहे तो उसको सुन सकते हैं ये, और ये बुक की लिंक भी डाल दूंगी। ठीक है, कि भगवान जो है उसी का ही तन चूज क्यों करते हैं, उसकी महिमा शास्त्रों में क्या क्या है वो आपको इससे जानने को मिलेगा। तो देखो, रामचरित मानस में भी कहा है सत्संग अपर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तू न ताही तुरीह सम, जो सुख लब सत्संग। इस दुनिया में जो संत बनकर बैठे हैं उनको साथ ही विष्णु लोक के सुख, स्थूल धन संपत्ति या मानवीय ज्ञान की संपत्ति जो भी आत्माओं में नंबरवार है, अगर इन सब को हम एक तराजू के पलड़े में रखें और दूसरे पलड़े में एक शिव बाबा का जो वास्तव में सदा सत्य ज्ञान है वो रखे, जो सच्चा है, अविनाशी संग देता है, तो वो सदगुरु ही भारी होगा। उनके सामने सब हल्के पड़ जाते हैं, कोई सदा विजयी नहीं हो पाता है। तो इसीलिए यहाँ हम सत्य ज्ञान जो है भगवान से डायरेक्ट पढ़ रहे हैं, वो हमें अभी विश्वास करना होगा। अगर गीता में भी कहा है अगर सागर मिल जाता है तो फिर नदी नाले पोखरे में जाने की जरूरत क्यों है, किसी और को सुनने की जरूरत नहीं है, भगवान ने खुद गीता में कहा है। तो भगवान के जो ज्ञान की महिमा है, ठीक है, भगवान के ज्ञान की महिमा में एक और बात आती है। ठीक है, ये सब हिंदी में जो कुछ दिखा रही हूँ उसका इंग्लिश में भी जो है नीचे जो बुक रहेगा वो इंग्लिश में भी आप ये पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अभी तक इंग्लिश में दिखा रहे थे अभी हिंदी में दिखा रहे हैं। ठीक है, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। तो इसमें दो दो करेंगे तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा हमें। ठीक है, तो देखो ये रामचरितमानस में जो कहा था वो यहाँ इंग्लिश में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो यहाँ मुरली पॉइंट भी है ना, सागर का अंत कोई पा नहीं सकता, भगवान ने कहा। और यहाँ और एक भी कहावत है और वो भी शिव बाबा ने मुरली में कहा है। तो यहाँ जैसे कहा जाता है सागर का अंत कोई पा नहीं सकता, वो भी भगवान ने कहा है मुरली में। तो मुरली क्या है वो भी हम समझेंगे। कहा भी जाता है जैसे कहावत भी है, ठीक है, कि सब धरती कागज करूँ कलम करूँ वनराय, सात समुद्र मसी करूँ गुण गुण गुरु गुण लिखा न जाए। उसका मतलब क्या है कि सागर को आप शाही बना लो, भगवान भी कहते हैं जंगल को कलम बनाओ,
पृथ्वी को कागज बनाओ तो भी यह ज्ञान पूरा नहीं होगा। ये अखूट ज्ञान है। ठीक है। देखने में तो आत्मा और परमपिता परमात्मा शिव दोनों एक जैसी बिंदी है, बाकी तो सारी नॉलेज है। ये बहुत समझ की बात है। तो भगवान आके हमें क्या देता है? ज्ञान का सागर है तो ज्ञान ही देगा, है ना। अभी हम बाकी सब इंफॉर्मेशन से हमारी बुद्धि भटक चुकी है, भ्रमित हो चुकी है ना। हमारे संस्कार जो है देह भान के बनते जा रहे हैं वो ज्ञान से। तो अभी भगवान आके परिवर्तन करता है। भगवान जो है आत्मा के संस्कार जन्म जन्मांतर के लिए ये ज्ञान की समझ से बिठाता है और सात्विकता को जागृत करता है। ठीक है। तो रियल क्विक गीता के श्लोक्स देखकर फिर हम जो है आगे बढ़ेंगे। तो देखो, गीता के ये श्लोक्स है, इसकी पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। ठीक है। अम, तो पहली बात तो ये है कि भगवान ही सत्य है ना, उस सत्य किस आधार पर है? उस ज्ञान के आधार पर है। ठीक है। अभी तक तो जो ज्ञान मिला है उसके आधार पर वो सत्य नहीं है, क्योंकि अभी तक का ज्ञान तो मनुष्य का ज्ञान रहा है। भगवान का ज्ञान एक समय पे मिला था, उसका ही मनुष्य ने जो है मिक्सचैरिटी करके जो है अपवित्र बना दिया है। तो अभी वो भगवान का ज्ञान नहीं कह सकते हैं, है ना। भगवान के ज्ञान में जो है अपवित्रता अंश मात्र भी नहीं होती है। तो इसीलिए अभी जो आप ज्ञान कहाँ से भी किसी भी मनुष्य से आप कुछ भी इंफॉर्मेशन लेते हो और कुछ भी अभी जो समझ रहे हो वो भगवान का दिया हुआ नहीं कह सकते हैं। इसलिए तो भगवान आके अभी पढ़ा रहे हैं ना, जिससे हम दूध का दूध पानी का पानी करें ना। आपको बहुत सारी नई नई इसलिए तो जानकारी लगती है, क्योंकि आपने अभी तक जो समझा था वो भगवान ने जो बताया था वो सच्चाई थी ही नहीं। तो इसीलिए अभी इसको पूरा क्लीन करने के लिए हमें भगवान कहते हैं मिनिमम कितनी पढ़ाई पढ़नी चाहिए? 40 से 50 साल, बट अभी तो उतना टाइम ही नहीं है। तो हमें कितनी गैलअप करनी है? ठीक है। तो भगवान ने जो है एडवांस ज्ञान की शुरुआत जो है 76 77 से की, राइट। तो तब से ये ज्ञान मिल रहा है, तो कितना कैचअप करना है हमें? और हमारे पास अभी 15 साल से भी कम समय बचा हुआ है। ठीक है। तो अभी हमारा जो है पुरुषार्थ का टाइम है। ठीक है। तो ये श्लोक्स है। दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक है। यहाँ अमृतम शब्द भी आया है। भगवान का ज्ञानी है, जो हम जिसे हम कह सकते हैं कि गंगा जल है, पवित्र गंगा जल अमृत है ना। और फिर भगवान जो क्या है? बुद्धिमानों की बुद्धि है। ठीक है। ये तीसरे अध्याय के 42 श्लोक में क्लियरली बता रहा है, बता रहे हैं भगवान। ठीक है। कि और भगवान क्या लैंप है, लैंप ऑफ नॉलेज है, ज्ञान का प्रकाश है। ठीक है। तो गोल ऑफ नॉलेज है। तो भगवान क्या, भगवान के पास है क्या प्रॉपर्टी? ज्ञान, सत्य ज्ञान की प्रॉपर्टी वही वो दे रहा है ना। तो जितना जो धारण करते हैं वो ज्ञान रत्न, उतने ही बहुत जन्मों तक वो अमीर रहते हैं। उसके आधार पर ही वो लोग भाग्य बनाते हैं, कहाँ आना है, कितने जन्मों तक सुख भोगने वाले हैं। ठीक है। तो और वो जो है देवी देवता धर्म में ही टिकेंगे या कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, वो सब अभी उसकी शूटिंग अभी हो रही है। तो वो ज्ञान के आधार पर ही डिपेंड करता है। ठीक है। कितना कौन ले रहा है। हाँ, और भगवान ने देखो यहाँ जैसे चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में है ना, अर्जुन को बोला तू नहीं जानता है तेरे अनेक जन्मों को, मैं जानता हूँ। ठीक है। भगवान जो है यहाँ लिखा है मैं बुद्धि हूँ, इंटेलिजेंस हूँ। ठीक है। तो वो प्रूव करेगा ना, बोल कर ही, देकर ही वो प्रूव करेगा ना। ऐसे तो नाम खाते तो नहीं बोल सकते उनको। ठीक है। तो ये सब जो है श्लोक्स है कि भगवान जो है अध्यात्मा के का ज्ञान देता है ना। 10वें अध्याय का 32 श्लोक है। 11th अध्याय का पहला श्लोक है। ठीक है। भगवान ने आके क्या स्पिरिचुअलिटी, आत्मा के अंदर, अधि माना अंदर, आत्मा माना आत्मा, आत्मा के अंदर का ज्ञान हमें दिया है ना। तो अध्यात्मा शब्द जहाँ आया है तो उसका यहाँ उल्लेख किया गया है। भगवान ही आके हमें स्पिरिचुअल नॉलेज देता है और कोई नहीं दे सकता है। ठीक है। तो ये सब श्लोक से उसके ऊपर आप आराम से स्टडी कर लीजिए। भगवान जो है सबकी मनोकामना पूरी करता है, जो है निरंतर सुख शांति का अनुभव करना। ठीक है। कैसे? यहाँ भगवान ने लिखा है। ठीक है। इसे बोला है, अर्जुन को भी बोला, आई हैव नरेटेड दिस स्क्रिप्चर ऑफ गीता द गुह्यात गुह्यतरम द डीपेस्ट, है ना। मैंने तुझे ये गुह्यते गुह्य ज्ञान दिया, है ना, जिसे जानकर जो है तो क्या बनेगा? वाइस बनेगा, इंटेलिजेंट बनेगा,
है ना। एंड जो है क्या होगा इससे तेरी, एंड देन इसमें लिखा ही बिकम्स फुलफिल्स हिज अर्नेस्ट विशेस, जो हमें अपनी इच्छा, जो इच्छा हमने पवित्र इच्छा की है वो उसकी प्राप्ति होती है। ठीक है, ज्ञान, ये सत्य ज्ञान के द्वारा। और भगवान के ज्ञान की विशेषता क्या है ना, कि वो एक ही है, अपने आप में एक ही अनोखा ज्ञान है, उसकी कंपैरिजन किसी से नहीं हो सकती। इसलिए आप ये ज्ञान को कितना भी मैच करने की कोशिश करो किसी से भी, वो मैच हो ही नहीं सकता है क्योंकि ये अपने आप में ही स्पेशल है। ठीक है, किसी के द्वारा नहीं दिया गया है। तो ये सब श्लोक्स है ना। बुद्धि एका, एक ही श्रीमत है, श्रेष्ठ मत है ना, इसलिए कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता। श्री माना उत्तम, सबसे उत्तम, है ना, श्रेष्ठ मत। ठीक है, तो ये सब श्लोक है उसके रिलेटेड। ठीक है, कि भगवान ही स्वयं आके जो है ये ज्ञान और योग, राजयोग सिखाते हैं। देखो पहले श्लोक में तो भगवान कह रहे हैं अम, कि ये जो है संपूर्ण स्वरूप, ये जो ज्ञान का संपूर्ण स्वरूप जो तू मुझसे जान सकेगा उसको सुन। फिर दूसरे श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि देखो, ये ज्ञान को जो पूरी तरह से कहूंगा, जिसे जानकर जो है पुनः इस लोक में कुछ भी जानने योग्य नहीं रहता है। सोचे, है ना। तो अभी हम भगवान से तो पढ़ नहीं रहे हैं, क्योंकि इधर उधर भटकते रहते हैं अनेक मनुष्य से कोई सुनने के लिए, और कहते हैं कि वो यहाँ से जो अच्छा लगे ले लो, यहाँ से जो अच्छा लगे वो ले लो। ये तो डिफरेंट है जो भगवान कहते हैं उससे, है ना, वो तो हमारी गलत मान्यता है, गीता के अनुकूल तो नहीं है। ठीक है, तो भगवान ने गीता में भी बहुत सारे श्लोक्स कहे हैं उसके ऊपर कि मनुष्य की मत अनेक है, मेरी मत एक ही है। तो ये सब श्लोक्स उसी के रिलेटेड है ना। तो आप इसको चाहे तो पढ़ सकते हैं, इसको रिफर भी किया गया है पहले। और भगवान जो है कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति बताता है। अभी पता ही नहीं है किसी को क्या कर्म, और कर्म किसे कहते हैं, अकर्म किसे कहते हैं, विकर्म किसे कहते हैं, है ना। मंदिर में पूज्य बनाने लायक कर्म कौन से हैं, और गधे के कर्म कौन से होते हैं जो हम बॉडी कॉन्शियसनेस में करते रहते हैं। ठीक है, कर्म ही पूजा कहने से कुछ नहीं होता है ना। तो ये समझने की बात है, कर्मों में भी किस आधार पर पाप और पुण्य बनता है। जो मैं सोचती हूँ उसके आधार पर, जो आप सोचते हो उसके आधार पर, है ना? जो भी मनुष्य ने भी जो है अन्य शास्त्रों में लिखा हुआ है, क्या उसके आधार पर हम कह सकते हैं क्या सही है क्या गलत? नहीं, भगवान ने तो बोला है। भगवान जब सन्मुख आते हैं, ठीक है, तभी जो ज्ञान बताते हैं उसके आधार पर जो हमें सच्चाई पता चलती है। ठीक है, तो भगवान ही आके जो तीनों कालों का ज्ञाता है वही हमें कर्म विकर्म की गुह्य गति बताते हैं। और जब हम वो जानते हैं तो हमारे विकर्म होंगे नहीं। अगर हम अभी तक जानते होते तो हम ये नरक की दुनिया में क्यों वापस रीबर्थ लेते रहते, हम तो मुक्त हो चुके होते अगर जानते होते तो। ठीक है, तो इसलिए जो है ये समझने की बात है। इसलिए भगवान ने कहा मेरी शरण में आ, हमें तुझे सब पाप कर्मों से मुक्त कर दूंगा। ठीक है, तो ये सब जो है श्लोक है, भगवान जो है हमें बुद्धि एकाग्र, हमारी बुद्धि को एकाग्र करने की शक्ति देता है ना। बुद्धि योग कहा है, अभी हमारी बुद्धि भटक रही है ना, तो उसके आधार पर भी जो है नहीं कह सकते अभी हम भगवान का ज्ञान ले रहे हैं। और जैसे पहले भी बताया गया कि भगवान का ज्ञान मिलने से किसी को सुनने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसके रिलेटेड ये सब श्लोक्स है। ठीक है, और भगवान का ज्ञान भगवान के सिवा कोई नहीं दे सकता है, वो तो गीता में भी बोला है। ठीक है, तो यही तो बात ये चल रही है, भगवान सर्वव्यापी नहीं है ना। अलग अलग सब लोग ज्ञान दे रहे हैं, तो भगवान ने तो कहा मैं एक ही ज्ञान देता हूँ। यहाँ तो जो है अनेक रावण के मुख हो गए हैं जो अनेक प्रकार के ज्ञान दे रहे हैं, तो वो तो गीता के आधार पर तो सही नहीं है। ठीक है, और भगवान ने तो ये भी बोला है मैं साधारण मनुष्य तन में आता हूँ। ठीक है, तो ये अभी तक जो कोर्स किया आपने, तो उसके आधार पर बहुत क्लियर है। ठीक है, आपने कोर्स के जो सब लेसन सुने होंगे, तो आपको लॉजिक तो मिल ही चुका होगा। ठीक है, और भगवान तो गुप्त वेश में आता है। ठीक है, जिनका नाम मान शान नहीं होता, और उसको तो ज्ञान के आधार पर ही पहचान सकते हैं। अगर उसका पूरा ज्ञान ही नहीं लिया तो कैसे कह सकते कि हाँ मैं समझता हूँ ये सही है और ये गलत है? नहीं ना, ऐसे नहीं कह सकते कि इसमें भगवान नहीं आए हैं। अभी तो पढ़ाई ही नहीं पढ़ी आपने। ठीक है, तो बिना किसी प्रूफ के ऐसे ही कह देना क्या मैं क्या समझता हूँ, वो गलत हो जाएगा। भगवान देखो डीप सीक्रेट्स बताते हैं हमें,
है ना, इसमें गुह्य राज बताते, इसलिए राजयोग कहा जाता है। उसका भी ये श्लोक्स है, ठीक है, जो आप देख सकते हैं। और ये सब हमने शास्त्रों, दूसरे शास्त्रों के आधार पर भी हमने कहा है, राइट, कि भगवान आके जो है ज्ञान देता है, कैसा पवित्र ज्ञान देता है, उसका भी गीता में उल्लेख है, ठीक है। तो सबसे अलग ही होगा, है ना, पवित्र ज्ञान से हमारी बुद्धि पवित्र बनती है ना, एक रात में तो नहीं बन जाती है, ठीक है, लेकिन सबके अलग अलग स्वभाव संस्कार है, लेकिन सब जो है खुद ही जानते हैं कैसे पवित्र बन रहे हैं, लेकिन ये ज्ञान लिए बिना हम ये नहीं कह सकते हम पवित्र बन रहे हैं, ठीक है। और ये सबसे उत्तम नॉलेज है, ठीक है, त्रिकालदर्शी नॉलेज है, इसमें अथॉरिटी है, आप सुनोगे, है ना, भगवान अथॉरिटी से बोलता है ना, तीनों कालों का झलक हमें हर उनकी वाणी में दिखाई पड़ती है, ठीक है। तो ये सब जो है श्लोक्स है, अनेक अनेक संबंधों से हमें कनेक्ट करता है, उनका ज्ञान शास्त्रों से बंधा हुआ नहीं है, उनके भी श्लोक्स है, ठीक है। ये सब श्लोक्स आप अपने टाइम पे जो है रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। और देखो यहाँ कहा है भगवान ने कि भगवान के ज्ञान से जो है अज्ञानता दूर होती है, ठीक है। भगवान जो है अभी हमारे में कितनी अज्ञानता है, भगवान सब डर से मुक्त करता है, आत्मा पे जो है अपना कंट्रोल दिलाता है हमें, ठीक है। तो उसके ऊपर भी श्लोक्स है, ठीक है, हमें अपने अपनी कामनाओं को भगवान की कामनाओं से मैच कराता है, लेकिन अभी तो हम सबकी कामनाएं जो है देह और देह के रिलेटेड ही है, तो भगवान की कामना से कनेक्टेड तो नहीं है, राइट। तो भगवान हमें उनकी समझ से उनके जैसा ही बनाता है वो, ठीक है, उनके वो जो चाहता है वैसे ही हम इच्छा करने लगेंगे। गलतियां होगी क्योंकि हमारे हिसाब किताब है, उसको टाइम लगता है ना। कोई लोग समझते हैं अरे ये तो देखो राजयोगी है फिर भी इतनी गलतियां करते हैं, तो हाँ गलतियां होती है क्योंकि सबके स्वभाव संस्कार परिवर्तन करने में वक्त लगता है, बट अंदर का ट्रांसफॉर्मेशन जो है, आपका अपना ट्रांसफॉर्मेशन तो आप ही जानोगे, है ना। तो किसी के चरित्र के आधार पर हम निर्णय नहीं कर सकते, भगवान के ज्ञान के आधार पर हमें निर्णय लेना है कि भाई हाँ इसको अप्लाई करके क्या सच में ये भगवान का ज्ञान है या नहीं, ठीक है। तो ये अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराता है, ठीक है, हमें जो है अज्ञानता से मुक्त करता है ना। और देखो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, भगवान का ज्ञान जो लेते हैं कंटिन्यूअसली, है ना, भगवान को पहचानने के बाद वो इच्छा मृत्यु को पाते हैं, हमने वो बात कर ली है कोर्स में, ठीक है। और हम जीते जी नई दुनिया में जाते हैं शरीर परिवर्तन करके, और इस दुनिया में हम रीबर्थ नहीं लेते, शरीर ही नहीं छोड़ते, रीबर्थ की तो बात ही नहीं है विनाश से पहले, ठीक है। तो ये समझने की बात है, हम यही शरीर से, हमें पता है राइट, 4.5 लाख की बात हमने की थी कोर्स में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये गारंटीड भगवान देता है ना, मृत्यु पर विजय पाना। अभी तक हम मंत्र जपते आए थे, बट अभी प्रैक्टिकल में अनुभव करते हैं वो, है ना। तो ये सब जो है श्लोक है, हमें समान आत्मिक स्थिति का जो है अनुभव कराता है भगवान, जो है समत्वता, कुछ भी करे फिर भी हम हमारी खुशी या शांति जो है अफेक्ट ना हो, समानता, है ना, समत्व ही योग है, कर्मों में कुशलता ही योग है, तो ये सब प्रैक्टिकल में अनुभव होता है, ठीक है। हमारे जो देह और देह के रिलेटेड जो प्लेजर होता है, जो हमें खुश देते थे, हम उसी से प्लेजर नहीं लेते, अभी काम तो करते हैं लेकिन प्लेजर के लिए नहीं करते हैं, बस हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या तोड़ निभाने के लिए करते हैं। हमारा जो सही मायने में प्लेजर हमारा जो है भगवान की याद से हमें मिलता है आत्मिक स्थिति में रहकर, ठीक है। तो ये आत्मिक स्थिति की जो विशेषता है वो यहाँ दिखाई है, वो भगवान के ज्ञान से हमें प्राप्त होती है, भगवान का ज्ञान लेने से पाप कर्म भस्म होते हैं, हमें मुक्ति मिलती है, बंधनों से हम मुक्त होते हैं, ठीक है। इसलिए गीता में बहुत सारे श्लोक आए, ज्ञान अग्निग्ध कर्माणम, ज्ञान निर्धुत कल्मषा, ज्ञान अग्नि, ज्ञान जल, ठीक है, ज्ञान की बहुत महिमा की है, इसलिए भगवान ने कहा मुझे भी ज्ञानी तो आत्मा ही विशेष प्रिय है। वे जो भगवान का ज्ञान ही नहीं लेना चाहते, सुनते ही नहीं है, तो भगवान के प्रिय कैसे बनेंगे, ठीक है। तो अभी भगवान कहते हैं कि जो जैसा होगा वैसे ही वो मैच होगा ना, समान, वैसे ही उनको वो पसंद होगा, राइट, है ना। तो जो है विकारों से मुक्ति हमें मिलती है, हर एक राजयोगी जो है, जो भगवान को पहचान कर याद करता है, वो महसूस कर रहा है
ठीक है, गलतियां करता होगा, लेकिन उनके संस्कार उनको ही पता होते हैं कितने उन्होंने ओवरकम किए हैं। ठीक है, तो वो आप खुद आपकी जर्नी से आप पता कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब बाकी श्लोक्स है जो कितना भगवान ने रुद्र ज्ञान यज्ञ को महत्व दिया है। भगवान ने कहा है कि रुद्र ज्ञान अर्थ जो कर्म करते हैं वो कर्म बंधन से आपको मुक्त करता है, और बाकी सब जो है कर्म बंधन में डालता है, ऐसे भी बोला है। और शास्त्रों में भी बोलते हैं रीते ज्ञानत न मुक्ति। तो ये इम्पोर्टेंट बात है, ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा है ना। तो ये देखो, ज्ञान हेल्प ऑफ बॉट लाइक नॉलेज, हम जो है ये विशेष सागर को पार करेंगे। ठीक है, तो ज्ञान के द्वारा ही बोला है, और ये ज्ञान सब लोग समझ सकते हैं, है ना। इसको थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि यूज टू नहीं है हम। ठीक है, तो देखो यहाँ ये भी बोला है भगवान विकारों से मुक्त करता है। अर्जुन को बोलते हैं ना भगवान के, बस ये काम जो है, काम विकार तेरा महाशत्रु है, उसको हमें खत्म करना है। तो भगवान जो है उनको खत्म करते किसके द्वारा, इसलिए तो भगवान उनका ही सहारा लेते जिसमें आए हैं, क्योंकि शंकर को ही का ही गायन है, उन्होंने कामदेव को भस्म किया। ठीक है, तो जो जैसा वो प्राप्ति कर पाएगा उनको ही सैंपल बनाएगा ना भगवान। ठीक है, तो और भी जो है यहाँ प्राप्ति की बात की है, तो आप देख सकते हो गीता के अनुकूल भी जो है अभी भगवान जो बोल रहे हो प्रैक्टिकल में आपको फील करना है, तो आपको प्रैक्टिकली इस जर्नी से गुजरना होगा। आप बीच में से छोड़ दोगे ऐसे, तो आप प्रूव नहीं कर पाओगे कि रियली ये भगवान है या नहीं। ठीक है, तो हम सब कर्म बंधन से मुक्त होते हैं, तो बुद्धि हमारी स्टेबल बनती है। ठीक है, कर्मयोगी बनते हैं, तो ये सब फायदे हैं कर्म योगा। ठीक है, कर्मयोगी क्या होता है तो सब आप अनुभव करेंगे। ठीक है, घर गृहस्थ में ही भगवान हमें बताते हैं, ठीक है, कि घर गृहस्थ में ही हमें करना है। हमारा मन जो है कंट्रोल करते, उसी के लिए अर्जुन को बोला है ना, आप अभ्यास करो, है ना। आप वैराग्य और अभ्यास करो, है ना। तो वे अभ्यास माना ज्ञान योग का अभ्यास। ठीक है, तो यही रखते हैं जैसे रिकॉर्डिंग लंबी ना हो। ठीक है, तो अभी आप में से जो भी ज्ञानी तो आत्मा होंगे, है ना, वो ये सवाल जरूर उठाएंगे कि भाई अभी कहाँ जाना है हमें, और कैसे सुनना है भगवान का ज्ञान। ठीक है, अभी ज्ञान की इतनी महत्वता तो बता दी, अभी कैसे उसको अभी फॉलो करें। ठीक है, तो उसके लिए डेफिनेटली हम जो है आपको गाइड करेंगे। यही चैनल पे जो है आपको एक रोज का जो है सेल्फ केयर प्लान मिलेगा। ठीक है, टू टेक केयर ऑफ द सोल, टू नर्चर द सोल। ठीक है, गीता ज्ञान अमृत, है ना, मुरली क्लैरिफिकेशन, ये स्टेप 2 रहेगा। ठीक है, तो वो आपको जो है यहाँ ही सेक्शन में यहाँ मिलेगा। ठीक है, स्टेप 2 लिखा हुआ होगा, तो वहां से जो है आप अपना स्टडी प्लान लेकर रोज भगवान की मुरली सुनकर जो है अपने जीवन को परिवर्तन करने की जो जर्नी है आत्मा को पवित्र बनाने की, वो स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास प्लेंटी ऑफ मटेरियल रहेगा जो आप स्टडी कर पाओ। डेली हमारा प्लान है कितना, 30 मिनट्स डे, राइट। फिलहाल हमने 30 मिनट्स रखा है, किसी को आइडियली भगवान कहते 1 घंटा देना चाहिए, है ना। तो 1 घंटा देने के लिए रेडी हो तो उसमें भी आपको सफिशिएंट मटेरियल मिलेगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको एक और चीज करनी है। ठीक है, कि आपने ये सुन तो लिया टेक्नोलॉजी के थ्रू, लेकिन भगवान ने कहा है, भगवान के महावाक्य है कि जो ब्राह्मण की सभा में हम अभी क्या बन रहे हैं, फरिश्ता सो, आई मीन सॉरी, शूद्र सो ब्राह्मण। ठीक है, तो भगवान का बच्चा बनने के लिए अभी अर्जुन को भगवान ने फेस टू फेस दिया था ना ज्ञान, तभी अर्जुन को निश्चय बैठा था। तो हमें भगवान के फुटस्टेप को फॉलो करना है ना। तो हमें व्यक्तिगत रूप में, चाहे बहुत दूर कोई रहते हैं तो आप एक बार कॉल कीजिए, नंबर तो आपके पास है ही, है ना। एक बार आप जो है मैसेज करिए, कॉल करिए, उनको कहिए कि हाँ, अगर सीरीन लाइट 108 में आपने एक बार सुन लिया है तो बहुत जल्दी हो जाएगा आपका रियल क्विक ओवरव्यू हो जाएगा 7 दिन में। ठीक है, तो एक बार वेरीफाई कर लीजिए आपने जो सुना है ठीक से सुना है, जो भी डाउट है क्लियर करके फिर आप ये मुरली सुनना चालू कीजिए, है ना। तो क्या होगा कि जैसे भगवान ने अर्जुन को पढ़ाया वही हमें स्टेप फॉलो करना है। ठीक है, तो ऑनलाइन से भगवान ने नहीं पहले अर्जुन को ऐसे कुछ सुनने को दिया था।
ठीक है। तो इसलिए वो आपका महत्वपूर्ण स्टेप होगा, तो वो कर लीजिए। और फिर ये आपका जो इसमें तो सेल्फ केयर प्लान रहेगा ही, वो आपको ओरिजिनल वेबसाइट पे ही डायरेक्ट करेगा। नीचे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स देंगे, ओरिजिनल वेबसाइट से ही होगा आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की। तो वो आपको क्या है कि आपका एक वही आप सुनोगे जो वहां है, लेकिन एक सिस्टमेटिक कुछ फॉर्मेट है। ठीक है, तो उसमें अलग अलग टॉपिक के ऊपर रहेगा, जिससे आपकी क्यूरियोसिटी इंटरेस्ट बनाए रहे। कभी भी बहुत सारी चीज देखते हैं तो क्लियर नहीं होती है ना, तो उसको इजी बनाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। ओम शांति।